हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल वे ऑफ सक्सेस। मैं अभी अपना अगले दिन का टारगेट शेयर कर रही हूँ। मुझे सुबह उठकर क्या पढ़ना है, इसी के बाद ही मैं सोती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 4 AM हो रहे हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ठंड के महीने में सुबह उठना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, अंधेरा भी है। मेरा डेली रूटीन में शामिल है कि मैं 4 AM पर उठ करके अपनी स्टडी की शुरुआत करूँ। इससे मुझे काफ़ी हेल्प होता है। मैं 2-3 घंटे सुबह के पढ़ने में लग जाते हैं, तो काफ़ी इससे मोटिवेशनल भी फील होता है। तो अभी सबसे पहले मैं अपना टारगेट जो भी मैंने बनाया है आज का, उसको देखूंगी। दिन में सबसे पहले आज जो पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी की बुक है। पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत की बुक प्रीफर करती हूँ। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, तो सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ। तो वॉक करने के बाद मैं फ्रेश होकर के किचन में आ गई हूँ। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो सबसे पहले अपने लिए कुछ नाश्ता बनाएंगे। आज नाश्ते में डिसाइड किया कुछ हेल्थी खाऊं, क्योंकि वेट भी काफ़ी बढ़ रहा है बैठे बैठे। तो मैंने आज नाश्ते में दलिया बनाने का सोचा है। तो साथ में मैंने अपना यूट्यूब वीडियो भी लगा लिया है करंट का, जिससे मेरा करंट भी लिखती चलूँ। तो मैंने अपने चॉपिंग बोर्ड को स्टडी बोर्ड बना लिया है। तो साथ में अपने नाश्ता भी बनाएंगे और अपने स्टडी को भी साथ में करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं सबसे पहले अपने रूम में आई। जो मेरा रूम थोड़ा बिखरा हुआ था, मैसी हुआ था, उसको क्लियर किया। देन अपनी स्टडी को फिर से आगे बढ़ाएंगे, डिसाइड कर देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने सेंस राइटिंग की हुई है, तो थोड़ा उसका मिल गया था। तो सब कुछ अलग करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या मुझे लिखना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा रिविजन भी उससे बहाने हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ पेने हैं जो खत्म हो चुके हैं मेरे सेंस राइटिंग में। तो मैं पहले काफ़ी लिख चुकी हूँ, बट अब थोड़ा संभाल के रख रही हूँ कि जब मेरा लेसन हो जाएगा तो उसको देखूंगी कि मैंने कितना पेन खर्च किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये अपनी पेन को अब रखना। तो इसी के साथ ही मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं, मेरे राइटिंग के नोट्स हैं इसमें। तो सबको अलग अलग पिनअप करेंगे। अभी टाइम है नोट्स लिखने का। तो मैं डेली नोट्स बना रही हूँ अपने, और साथ ही मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। केवल 6 महीने के टाइम है, गिने चुने दिन रह गए हैं एग्जाम में। तो मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद केवल 3 महीने का टाइम मिलता है। तो हम इसी साथ ही मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू सबको साथ में ही रख के तैयारी करेंगे। दिसंबर के बाद मेरा ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स पे ही होगा। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ इंडिया की। जैसे टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर है, ये 2008 में आया हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स में आ चुके हैं, पहले उसको पढ़ रही हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कभी नहीं आते, उसके साथ 2-3 क्वेश्चन अटैच हुए होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी ब्रॉड है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसे प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, जैसे पंढरपुर, उसके आगे चंद्रभंगा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा, इसको सम्मिलित करना होता है। या फिर कई हैं, उसमें भी कौन सा सही है कौन सा गलत, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। इसी तरीके सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अब वर्ल्ड मैप लगा रही हूँ। मुझे भूख भी लगी थी, तो लंच भी टाइम है मेरा। तो लंच करते करते मैं अपना वर्ल्ड मैप भी देख रही हूँ। अभी मैं स्पेक्ट्रम बुक में जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ देखेंगे, जो कि 1919 से 1943 से चला था। इसमें गांधी का अभ्युदय भी हुआ था। गांधी जी घर आए हुए थे, वापसी उनकी हुई थी। उसी के बाद इसी में ही मांडू के टर्म्स पर सुधार हुए थे, वो देखेंगे। गांधी जी के जितने भी उन्होंने सत्याग्रह चले, जैसे चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद उनके खेड़ा सत्याग्रह था, अहमदा मिल हड़ताल था, उसका रोल एक्ट आया हुआ था। तो सब कुछ अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस राइटिंग के लिए भी। तो गांधी का जैसे आप इथिक्स में भी उनकी बातें लिख सकते हैं। जैसे इथिक्स में भी आपको एक फिलोसफर भी रह चुके हैं गांधी जी, तो उनके बारे में आप फिलोसफी में, आप इथिक्स में भी आ सकता है।
तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कई ऐसे फिलोसफर के बारे में पढ़, जैसे विवेकानंद हो गए, अरस्तु हो गए, तो इनसे आप अपने इथिक्स में एक कोटेशन डाल सकते हैं इनकी बातों का। तो इथिक्स में एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ फिलोसफर के बारे में, उनकी जीवनी, उनके थॉट, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके काफ़ी अच्छा इससे इंप्रेसिव आप नोट्स लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं अभी जो गांधी जी के बारे में, उनका दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियाँ क्या थी, किस तरह से वो 1893 से 1914 तक वहाँ पे रहे, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किए, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। उसी के बाद उन्होंने उनका इंडिया आना, इंडिया के बाद उनको जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हंटर आयोग आया, कागज का सूत्र दृष्टिकोण से क्या हुआ, फिर उन्होंने किस तरीके से 1941 में देश को फ्रीडम दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तो इस बार 2022 में ज़्यादा मेंस मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए थे। इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था वो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। देन मेरा टाइम था मेंस राइटिंग करने का। मेंस राइटिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 क्वेश्चन जरूर लिख सकूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो जीएस पेपर फर्स्ट का था, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखी। धर्मनिरपेक्षता से जो क्वेश्चन है वो 2022 में करंट में आया हुआ, 2019 में आया हुआ, 2018 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले उसकी भूमिका लिखेंगे, उसके भारत में कैसा धर्मनिरपेक्ष है, विदेश में उसका क्या प्रभाव है। उसके बाद सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट लिखेंगे, भारत धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में डिफरेंट बताएंगे। इसी तरीके से हम अपनी मेंस सोसाइटी को काफ़ी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में रखेंगे कि ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, ज़्यादा निगेटिव भी नहीं कर सकते। देन उसके चुनौतियाँ बताएंगे, क्या चुनौतियाँ, समाधान बताएंगे, देन निष्कर्ष निकालेंगे। तो जो मेरा अगला मेंस सोसाइटी का था वो भी जीएस पेपर फर्स्ट का था, वो संप्रदायवाद से था। संप्रदायवाद की अवधारणा, उसके कारण सब कुछ लिखते हुए एक अच्छा मेंस सोसाइटी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30 का हो रहा है। तो अभी टाइम मैं सबसे पहले अपना स्टडी टेबल क्लियर करूँगी। तो मैं सोचती कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ ताकि मुझे मॉर्निंग में आराम से अच्छे से नींद खुल जाए, ताकि एक अच्छे दिन को मैं एक टारगेट रख सकूँ खुद को। तो अभी मैं अपने बेड पे जा करके अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग आज ही ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।